और इसी के उस साइड यानी इस साइड बेसिकली। तो ये कर्जन ब्रीडिंग रूम है। तो इस पुल को बनाने के लिए इसे भी तोड़ना चाह रहे थे, जैसे उन्होंने इसको तोड़ा, पर लोगों ने हंगामा किया, आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया से आवाज़ उठी इसको लेकर। तो अब ये बच गया और पुल का थोड़ा सा रुख चेंज हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम हैं पटना की सरजमी पर और अभी हम जा रहे हैं पटना के अशोक राजपथ की जानिब। यूँ तो अशोक राजपथ आजकल खुदा पड़ा है, उसके ऊपर अजीब अजीब तरह की चीज़ें उगाई हैं। बहरहाल तो वहाँ पर कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिसकी एक अपनी अहमियत है। तो वैसे में हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज हमने वहाँ पर क्या क्या देखा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो ये पटना का महेंद्रू पोस्ट ऑफिस है और ये पोस्ट ऑफिस कितना पुराना है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पटना यूनिवर्सिटी और मदरसा शमसुल हुदा के छात्रों ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो यानी ये 1942 से पुराना है। तो अभी हम फिलहाल उसी जानिब चलते हैं। यूँ तो जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन बैटरी रिक्शा का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि जल्दी पहुँच जाएं। तो अशोक राजपथ से यानी पटना सिटी के इलाके से निकलते हुए हम लोग बांकीपुर की जानिब जा रहे हैं और एनआईटी के एतराफ़ से बांकीपुर का जो खित्ता है वो ऑफिशियली शुरू हो जाता है। ये गांधी चौक है, बारी पर यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो रास्ता है ये जाता है पुराना बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज और मौजूदा एनआईटी पटना की तरफ, और ये मेट्रो बन रहा है और इसी के पीछे जो बिल्डिंग दूर दिख रही है वो है पटना साइंस कॉलेज। और ये रास्ता एनआईटी की तरफ, ये है पटना मुस्लिम हाई स्कूल और ये मदरसा शमसुल हुदा। मदरसा शमसुल हुदा 1912 में खुला है, जस्टिस नूरुल हुदा द्वारा खोला गया है और यहीं पे पहली बार बिहार मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका दफ्तर अब आपका छत चुका हुए हैं। तो ये देखें, ये मदरसा शमसुल हुदा है और ये साइंस कॉलेज, और ये 100 साल होने पर ये बनाया गया था पटना यूनिवर्सिटी के 2017 में। अब बीच से पुल बन गया है तो उसका जो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो चुका है और ये शताब्दी द्वार अब दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि अब बीच में एक बहुत बड़ा पुल बना दिया गया जिसके बारे में हम अभी बात भी कर रहे थे। और ये बिहार का पहला कॉलेज है जिसे पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1863 का ये कॉलेज है और ये टीके घोष अकेडमी है और ये बहुत ही पुराना स्कूल है। बिहार के सारे फाउंडर ने इसी स्कूल से पढ़ाई की है। सो फाइनली हम अशोक राजपथ पर उतर चुके हैं और ये डबल डेकर बन चुका है, तो ऊपर बन चुका है। बाकी इसकी क्या ज़रूरत है वो बिहार सरकार जाने। तो इंटरेस्टिंगली ये जो इमारत आप देख रहे हैं पीछे, ये लाल रंग की, ये बाद में ये इमारत बनी है। बिहार उर्दू लाइब्रेरी की इमारत वो दूर जो लाल दिख रही है वो है। तो इस पुल को बनाने के लिए इस लाइब्रेरी को 10 फीट पीछे ढकेला गया, यानी उसकी दीवार को तोड़ दिया गया, उसके बाद वो बना। और फिर वो लाइब्रेरी वही है, अंजुमन तरक्की उर्दू और बिहार उर्दू अकेडमी का दफ्तर है और बाद में ये मतलब अभी डेवलप हुआ है ये वाली इमारत। तो ये सारी चीज़ें हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी इसके ठीक बगल में है। ये आप लाइब्रेरी का ये हिस्सा देख रहे हैं जो लिखा हुआ भी है खुदा बख्श उर्दू लाइब्रेरी। तो ये कर्जन ब्रीडिंग रूम है। तो इस पुल को बनाने के लिए इसे भी तोड़ना चाह रहे थे, जैसे उन्होंने इसको तोड़ा, पर लोगों ने हंगामा किया, आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया से आवाज़ उठी इसको लेकर। तो अब ये बच गया और पुल का थोड़ा सा रुख चेंज हुआ। तो ये उर्दू अकेडमी का दफ्तर, बिहार उर्दू लाइब्रेरी 1938 में वजूद में आया। लेडी अनीस इमाम इसकी प्रेसिडेंट थी और जिन्होंने मुस्लिम स्कूल की बुनियाद डाली है। सैयद हैदर इमाम साहब वही इसके सेक्रेटरी भी थे पहले। और फिर ये तो खुदा बख्श खां की लाइब्रेरी ही है। तो चलिए इसको भी दिखाते हैं, इसकी भी एक अपनी कहानी है। तो ये खुदा बख्श लाइब्रेरी के अंदर अब हम चल रहे हैं। आजकल रास्ता बहुत ख़राब है पुल बनने की वजह कर। बहरहाल आजकल इस तरह के इदारे के साथ ये मुश्किल आन पड़ी है कि यहाँ डायरेक्टर होते ही नहीं हैं
और डायरेक्टर नहीं होते हैं तो ये तो बर्दाश्त हो जाए। अब यहाँ के पुराने स्टाफ भी धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं, जिस वजह कर कम लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जा रही है। वैसे में कुछ ऐसी रेयर चीज़ें जिसकी तलाश में आप होते हैं, उसका मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। वही हुआ हमारे साथ। तो फिर हमने थोड़ी देर लाइब्रेरी में गुजारने के बाद, कुछ किताबों के वर्क पलटने के बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ की अलग अलग चीज़ों को देखते हुए बाहर की जानिब निकल जाते हैं। तो अभी हम खुदाबख्श लाइब्रेरी से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे जिस काम से आए थे वो काम तो हो ना सका, तो हम चल रहे हैं यहाँ से। उर्दू लाइब्रेरी सामने में है, उम्मीद करते हैं वहाँ कुछ काम हो जाए। ये खजानची रोड है और यहीं पे मकान हुआ करता था कर्नल महबूब साहब का। ये उर्दू भवन है और इसका शिलान्यास हुआ है, चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया है 1984 में। तो जिसमें आप देख भी रहे हैं उर्दू और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। और उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे नागेंद्र झा, जिनकी अध्यक्षता में इसका शिलान्यास यानी आप कह सकते हैं संग बुनियाद रखी गई। तो ये है बिहार उर्दू अकेडमी। इसी में अंजुमन तरक्की उर्दू का भी दफ्तर है। ये 1938 की लाइब्रेरी है, उर्दू लाइब्रेरी। इसी के ठीक बगल में ये इमारत है और इसी के उस साइड यानी इस साइड बेसिकली पश्चिम की तरफ खुदाबख्श लाइब्रेरी है। अंदर भी आइए दिखाते हैं आपको। और ये है उर्दू भवन का उद्घाटन बिंदेश्वरी दुबे ने किया है, जो मुख्यमंत्री हैं, और लोकेश नाथ झा उस वक्त शिक्षा मंत्री हैं। 1987 में 19 नवंबर को, आज कौन दिन है? आज 16 नवंबर है, यानी 2 दिन बाद, सब 3 दिन बाद होगा ये। और ये लाइब्रेरी है गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी। लेकिन मसला यही है कि इदारे का हाल बेहाल, इमारत है, चीज़ें नहीं, कंटेंट है, आदमी नहीं, आदमी है, किताब नहीं। तो मज़ेदार कहानी है बहरहाल। तो आइए एक और यहाँ पे शिलालेख दिखा है, मैं वो भी आपको दिखाता चलूँ। तो ये है मुनाजिर हसन साहब के नाम का, और अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब उस वक्त उर्दू पुस्तकालय पटना के अध्यक्ष हैं। वहाब अशरफी साहब है, प्रोफेसर हारून रशीद साहब हैं। इसका उद्घाटन हुआ है 2007 में। तो बेसिकली इसका रिनोवेशन हुआ है। तो ये है। इसके अलावा एक बिल्डिंग अभी और ये बनी है, इसको थोड़ा सा पीछे खिसकाया गया। 2 एक इंस्क्रिप्शन उधर भी, एक इधर भी, ये भी दिखाते चलते हैं आपको। तो ये इंस्क्रिप्शन में क्या है, इस पे लिखा हुआ है प्रोफेसर चंद्रशेखर माननीय शिक्षा मंत्री ने राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए भवन का शिलान्यास किया है। दीपक कुमार सिंह IAS हैं, ये अपर सचिव शिक्षा विभाग है, और 2 IAS ऑफिसर ही हैं इसमें। और अरशद फिरोज़ साहब उर्दू लाइब्रेरी के वो अध्यक्ष हैं। और 2022 में इसका बेसिकली शिलान्यास हुआ। तो ये पुरानी बिल्डिंग है जिसे आप देख रहे हैं, और ये नई बिल्डिंग, और इसमें 2 इंस्क्रिप्शन और लगाए गए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये अच्छा, ये वृक्षारोपण हुआ है आमिर सुबहानी साहब द्वारा, तो उसी का इंस्क्रिप्शन है। वृक्ष ये है, अभी बढ़ा नहीं है। वैसे कुछ पेड़ छटनी वटनी भी हुआ है, तो उम्मीद है कि वो जो दूसरा होगा। अच्छा, ये भी वृक्षारोपण हुआ है, ये साल 2024 में। चूँकि बिहार उर्दू लाइब्रेरी में कुछ पुराने उर्दू अखबार का अच्छा खासा कलेक्शन है, तो वैसे में हम इस लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और उसके बाद हम उन अखबारों को निकलवा कर उसमें से कुछ मुताला करते हैं। और उसके बाद एक लंबा वक्त यहाँ पर गुजारने के बाद फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर लगे पोस्टर से ये पता चला कि यहाँ पर रेगुलर कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहता है। तो अब लाइब्रेरी से निकल चुका हूँ मैं,
ऑलमोस्ट यहाँ पर, यानी ये खुदाबख्श लाइब्रेरी और बगल की उर्दू लाइब्रेरी, मैंने 3-4 घंटा गुजारा। वहाँ पे कुछ अखबार वगैरह पुराने 1937-40 की दहाई का वो देखना था, वो मैंने देख लिया। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से भी शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे पूरा बेहतरीन, भयानक, अजीब व गरीब तरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो पॉजिटिव तो नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी लोगों को अच्छा लग रहा है। बहरहाल चलें, खुदा हाफिज़, थैंक यू।